जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये एक मीडिया पे डिस्कशन चल पड़ी और वो डिस्कशन ये थी कि जी क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया। ये एक डिस्कशन हुई है। अच्छा, इसमें इस डिस्कशन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट हैपन और इसकी लीगैलिटी क्या है। मैं आपको लीगैलिटी से बात कर रहा हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एन एग्रीमेंट नॉट टू टारगेट ईच अदर्स न्यूक्लियर साइट्स। और ये एग्रीमेंट जो है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन 1988 दिसंबर 31 1998 1988 को हो चुका हुआ। इट एंटर्ड इन फोर्स इन 1991। एक तो ये चीज़ है। सो ये हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया भारत पे, उस रात इंडिया ने पाकिस्तान की 3 बेसिस पे हमले किए। और जब 3 बेसिस पे हमले किए तो देन डीजीएसपीआर आया और उसने कहा कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, एंड देन उस वक्त रिस्पांस तैयार था। अगले 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए भारत के अंदर। मैं अभी एक इंडियन जर्नल साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जिसे कहते हैं ना कि दिस वाज नॉट अ शॉर्ट ऑफ वॉर, इट वाज अ वॉर इन फैक्ट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात क्यों की गई। एक बंदा है जिसको मैं सुन रहा था कि सोशल मीडिया पे, उसने कहा जी इंडिया ने नूर खान एस बेस पे हमला कर दिया। नूर खान एस बेस के करीब जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का हेड है, ऑफिस है। ठीक है जी, ही वॉज राइट कि जो नूर खान एयर बेस है उसके थोड़ा सा करीब आगे जाके पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का एसपीडी वर्क्स अंडर द नेशनल कमांड अथॉरिटी, एंड एसपीडी इज ऑल न्यूक्लियर का वो है। तो दैट डज नॉट मीन ऑफिस होना। वहाँ पे सिर्फ एसपीडी का हेड नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तान के एक और 4 स्टार जनरल भी बैठते हैं। आई थिंक चेयरमैन जॉइंट चीफ का ऑफिस भी उसी विसिनिटी के अंदर है। अच्छा, द पॉइंट हेयर इज विच इज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी अंडरस्टूड कि इट्स नॉट दैट वे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर रहा था या एसपीडी पे हमला कर रहा था। दे वर नॉट अटैकिंग एसपीडी, दे डिडंट वांट टू अटैक एसपीडी। सो इनिशियली जो टारगेट्स होते हैं, पिक होते हैं, उन टारगेट्स के अंदर जो मेजर टारगेट होता है वो मिलिट्री साइट्स होती हैं, जहाँ से जहाज उड़ेंगे, जहाँ जहाज लैंड करेंगे, जहाँ पे पॉसिबली फौजियों के दफ्तर हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ने सारे मिलिट्री साइट्स पे हमले किए। सो किसी बंदे ने कहा जी साथ ही एसपीडी दफ्तर है जहाँ पे न्यूक्लियर है। अच्छा, उन्होंने कहा न्यूक्लियर पे हमला होगा। दूसरे ने भी ऐसे कहा, तीसरे ने भी कहा। अभी मैं इंडिया के जर्नल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले नहीं किए। ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही सेड। एंड अदरवाइज ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ना, ये ड्रामेटिक एस्केलेशन और बहुत सारी चीज़ों में है। मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों साइड पे, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं। मतलब पाकिस्तान भी तो हमला कर सकता है उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, लेकिन वो हमला पाकिस्तान भी नहीं करेगा, इंडिया भी नहीं करेगा। ठीक है जी। और दोनों मुल्कों ने ये अटैक इस हवाले से, मैंने आपको बताया है कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है ये इस हवाले से हो चुका हुआ है, और कि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ को सैबोटेज नहीं करेंगे। और दूसरी एक और बात विच मैनी पीपल डू नॉट नो, दैट द एक्सचेंज ऑफ लिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर साइट्स जो है वो होगा हर साल, एवरी ईयर जनवरी में, जनवरी 1 को जो है दोनों मुल्क अपनी न्यूक्लियर साइट्स का बताते हैं। इंडिया बताता है मेरी न्यूक्लियर साइट यहाँ 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 पे है, 5 जगहों, 7 जगहों, 10 जगहों, जितनी भी है। पाकिस्तान बताता है हाँ जी हमारी न्यूक्लियर साइट ये है। उसकी वजह क्या है? ताकि मिस कम्युनिकेशन ना हो। उसकी वजह क्या है कि कहीं गलती से पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर साइट पे हमला ना कर दे, इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला ना कर दे। दैट इज द रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, और इसी तरह इसमें और क्या है, इसमें पावर प्लांट्स आते हैं जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के हमले नहीं कर सकते, एग्रीमेंट है। और मैंने आपको क्या बताया कि इन केस फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है जी, उन्होंने यकम 1 जनवरी 2025 उन्होंने कहा है जी कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ की जो लिस्ट है एक दूसरे के साथ शेयर कर दी है। ठीक है जी। और ये उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा था कि 31 दिसंबर 1988 का ये एग्रीमेंट है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 27 जनवरी 1991। और इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़ जो हैं उन इन एग्रीमेंट के तहत उस पर हमले नहीं करते। और उन्होंने कहा कि दिस इज़ 34th कंसेक्टिव एक्सचेंज, यानी कि 34 ईयर से ऐसे हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये ना भारत ने काम करना था ना पाकिस्तान ने करना था। इट वॉज लाइक
वहाँ के नूर खान, क्योंकि वो सारी गैरिजन टाउन है रावलपिंडी जो है, तो वहाँ पे वो समझते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट वी हैव टू बी केयरफुल एंड क्लियर। सो पावर प्लांट्स पे हमले नहीं कर सकते, रिसर्च रिएक्टर्स पे इंडिया एंड पाकिस्तान हमले नहीं कर सकते, फ्यूल फैब्रिकेशन की जगहों पे, यूरेनियम एनरिचमेंट जहाँ पे होती है, फ्यूल शॉर्टेज फैसिलिटीज के ऊपर हमले नहीं कर सकते। और ये हमले, ये बड़ी अक्लमंदी है दोनों मुल्कों की, भारत और पाकिस्तान की, ताकि मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो सारी बात है, अगर ये नहीं होता, मैं देख रहा था कि कल किसी बंदे ने इसके ऊपर बात की थी कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये एक चीज़ आती है कि भाई धुएं से बच सकते हैं आप, किससे बच सकते हैं ये, वरना अगर पूरा इंडिया और पाकिस्तान अपने सारे न्यूक्लियर वेपन चला दें तो पूरी दुनिया के अंदर धुआं फैल जाए न्यूक्लियर का अगले कितनी देर के अंदर। सो ये पाकिस्तान और इंडिया जो है ये स्मार्ट है, फौजी जो है दोनों साइड पे, दे डू अंडरस्टैंड हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी। और ये इस तरह की कभी भी वो सिचुएशन में नहीं लेके जाते अपने आप को जहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो। लेकिन मैंने क्या कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये बात चली थी कि पाकिस्तान के पास इंडिया की एक खातून पायलट है, दैट वाज फेक। मैंने आपको क्या बताया, दैट स्टोरी केम फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया। मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट कर दी और वो फिर सारे इंटरनेशनल मीडिया पे चलता रहा, दिस दैट ये वो आगे पीछे कि जी वो था ये था, जैसे होता होता है अमूमन। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि भाई इन्होंने बहुत क्लेवरली, दोनों मुल्कों ने, भारत और पाकिस्तान ने, इस चीज़ को मेक श्योर किया हुआ है कि ऐसे ना हो। सो एक बंदे ने कह दिया कि जी नूर खान बेस पे हमला था ना, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर के करीब तरीन हमला करना चाहते थे। नेवर एवर इन द हाइट ऑफ द वॉर भी, अनटिल एंड अनलेस कि एक जंग बहुत आगे तक चली जाए, जंग बहुत आगे तक चली जाए, जंग जो है वो बहुत आगे तक चली जाए। ठीक है। और फिर वहाँ पे ये हो कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि एक दोनों मुल्क एक दूसरे को राब्ते ही करना छोड़ दें। इसकी पॉसिबिलिटी होती है भाई साहब, दोनों मुल्क एक दूसरे से राब्ता करना ही छोड़ दें। ठीक है। और ये सिचुएशन जो है वो एट टाइम्स होती है, इसको मैंने अंडरस्टैंड किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मुल्क जो हैं इस पोजीशन में जाएंगे। देखें, कुछ घंटों की लड़ाई हुई है, पाकिस्तान ने 6 घंटे मिसाइल मारे तो ट्रम्प बीच में कूद पड़े, उससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे तो ट्रम्प बीच में कूद पड़े। सो ये, दिस इज द सिचुएशन, दोनों मुल्कों की ये सिचुएशन है। ठीक है ना जनाब, कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ को जहन में रखें। और दोनों मुल्क कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हमें किस तरह चीज़ों को लेके चलना है और किस तरह वो करना है। और मैंने इसको जो स्टडी किया हुआ है, ठीक है, तो लेट्स सी कि कोई ऐसी गलती कभी भी दोनों मुल्क ना करें, दोनों मुल्क ये गलती कभी भी ना करें और मिसट्रस्ट इस लेवल पे ना हो जाए। ठीक है। कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मिसट्रस्ट इस लेवल पे ना हो जाए कि ये चीज़ जो है वो मतलब इतना इतना चला जाए। ठीक है ना जी। तो कि हमले ही करने पड़ जाएं। और दूसरी बात है, फौजें दोनों साइड पे प्रोफेशनल हैं, सो कीप दिस इन माइंड। देखिए, हमें ना, देखिए नफ़रत बेचना बहुत आसान है, मेरे से तो नफ़रत बिकती नहीं है, लेकिन रैशनल बात करना बहुत मुश्किल काम है। इफ़ यू स्पीक रैशनल, यू हैव लेस people on your side. If you create panic, if you are somewhere जहाँ पे आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में लेके आ जाएं, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा आसान होता है। वो लोग, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह लार्जली आपके मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर और बहुत सारे लोग होते हैं। सो नफरत बेचना आसान है, ये कंफ्यूजन फैलाना आसान है।
ریشنل بات کر کے فیکٹ اینڈ فگر سامنے لے کے آ کے ایکسپلین کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لوگ اس پہ نہیں جاتے. اسی لیے میں نے آپ کو آج کی اس ڈسکشن میں بتا دیا کہ ہمارے ایگریمنٹ کب سے تھے. 88 91 میں پھر ہوا، اور یہ 34 دفعہ ہم لسٹیں لے کے آ چکے ہیں. سو ڈونٹ، دس از اے ویری ہاٹ ٹاپک بائی دا وے انڈیا پاکستان میں. آئی جسٹ وانٹ دیر شوڈ بی کلیئرٹی آن اٹ.